हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट टोटल एसेट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड एक्सटर्नल इक्विटीज। तो चलिए पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लें। तो बच्चे सबसे पहले क्या है, हमारा फॉर्मूला है हमारा जिसमें एसेट्स जो है वो किसके इक्वल है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। सेकंड पॉइंट बच्चे आपने देखना है कि जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा साल, ठीक है। अब ये फिर जो 1 अप्रैल होता है ये हमारा ओपनिंग होता है, स्टार्टिंग। और ओपनिंग एसेट्स जो हैं वो ओपनिंग लायबिलिटीज प्लस ओपनिंग कैपिटल के इक्वल होते हैं। मतलब तीनों आइटम्स हमारे ओपनिंग ही होनी चाहिए, 1 अप्रैल के होने चाहिए। और 31 मार्च हमारा क्लोजिंग हो गया। तो इसमें क्लोजिंग एसेट्स कैसे फाइंड करेंगे, क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल, मतलब तीनों आइटम हमारे क्लोजिंग होनी चाहिए, 31 मार्च की होनी चाहिए। क्लियर। चलिए आगे। तो बच्चे नेक्स्ट हमारा थर्ड में देखो क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। अब देखो यहाँ पे हमने क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना है। तो क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है, साल के एंड में कितना कैपिटल है, और ओपनिंग कैपिटल स्टार्टिंग में कितना है। तो बच्चे ओपनिंग कैपिटल में जितनी भी इनकम्स होंगे, प्रॉफिट्स होंगे या एडिशनल कैपिटल, कोई और कैपिटल अगर हम इंट्रोड्यूस लेके ऑनर लेके आया है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। और उसमें से जो ड्रॉइंग्स हो गई हैं, जो ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल के लेके गया है, और एक्सपेंसेस और लॉसेस, मतलब जो कैपिटल को रिड्यूस करती हैं वो माइनस करेंगे और जो कैपिटल को इंक्रीज करती हैं वो प्लस करेंगे, तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। अब हमने फोर्थ में क्या है, आपने ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है, मतलब कि हमने एंड से स्टार्टिंग पे जाना है। तो अब आप क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में से जितने भी आइटम्स है जिन्होंने कैपिटल को इंक्रीज किया था, जैसे इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया, एडिशनल कैपिटल हो गया, ये हम सब माइनस करेंगे। और जो कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, जैसे ड्रॉइंग, एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनको हम ऐड करेंगे ताकि हम अपनी ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर सके। नेक्स्ट हमारा आ गया बच्चे प्रॉफिट। देखो जनरली प्रॉफिट क्या होता है कि क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, कि एंड में कितना कैपिटल रह गया है और स्टार्टिंग में कितना था। और अगर एंड में जो क्लोजिंग कैपिटल है वो ज्यादा है ओपनिंग से तो हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और अगर ओपनिंग ज्यादा है, मतलब स्टार्टिंग में ज्यादा थी लेकिन एंड में कम रह गया, क्लोजिंग कैपिटल कम हो गई, ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ। लेकिन बच्चे अगर आपको क्वेश्चन में ये ड्राइंग एंड एडिशनल कैपिटल दे रखा है तो आपको सबसे पहले इनकी एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि देखो ऊपर जो हमने ओपनिंग से क्लोजिंग फाइंड किया था तो हमने ड्राइंग को हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो ये माइनस किया था, और एडिशनल कैपिटल को हमने क्या किया था, प्लस किया था। लेकिन एक्चुअल में बच्चे जब प्रॉफिट निकालते हैं तो हमें सिर्फ एक्सपेंसेस और इनकम ही कंसीडर करनी है। तो ये ड्राइंग कोई एक्सपेंस नहीं है और एडिशनल कैपिटल हमारी कोई इनकम नहीं है। तो सबसे पहले इनकी एडजस्टमेंट करनी है अगर क्वेश्चन में दे रखी है। और इनकी एडजस्टमेंट कहाँ होगी, क्लोजिंग कैपिटल में। आप क्या करोगे, इस ड्राइंग को प्लस कर दोगे क्योंकि इसमें हमने माइनस कर रखी थी, और एडिशनल कैपिटल को आप क्या करोगे, माइनस करोगे, ताकि इनका अफेक्ट न्यूट्रल हो जाए। और उसके बाद हम उस कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा। उसी तरह से बेटा लॉस में ओपनिंग कैपिटल ज्यादा है तो हमने ओपनिंग कैपिटल पहले लिख रखी है, ठीक है। और यहाँ पे क्लोजिंग में आप वही पहले ड्राइंग ऐड करोगे, एडिशनल कैपिटल माइनस करोगे, ताकि इनका इफेक्ट न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि हमें सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस की ही एडजस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पे आ गया हमारा लॉस। तो चलिए करें स्टार्ट फिर न्यूमेरिकल्स। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 3 लाख एंड लाइबिलिटीज रुपीज 50,000, लॉस दे रखा है 70,000, कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो बहुत सिंपल है। अब हमें एसेट्स का फॉर्मूला पता है कि एसेट्स जो है किसके इक्वल होते हैं, एसेट्स हमारे इक्वल होते हैं लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के, ठीक है। तो यहाँ पर लाइबिलिटीज हमें दे रखी है, हमें लाइबिलिटीज दे रखी है 50,000, तो हमने लाइबिलिटीज पे लिखा 50,000। और बच्चे जो कैपिटल है वो हमें 3 लाख दे रखी है, लेकिन उसमें से लॉस हमने माइनस करना है, क्योंकि हमें पता है सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आ गई लाइबिलिटीज 50,000 और ये 2,30,000 हमारा कैपिटल। तो टोटल हमारा एसेट्स कितने हुए, 2,80,000। क्लियर, ये हमारा आंसर हुआ। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट में हमें इफ द टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर 1,30,000 एंड नेटवर्थ बच्चे हमारी कैपिटल होती है 80,000। तो यहाँ पे हमें क्रेडिटर्स फाइंड करने हैं। अब क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटीज फाइंड करनी है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा,
हमें पता है कि अब देखो यहाँ पे ना एक चीज आपने याद रखनी है कि जो एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, टोटल होते हैं लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। इसका मतलब जो टोटल एसेट्स हो गए वो बिग टर्म हो गई, तो जब भी आपने लाइबिलिटी फाइंड करनी है तो टोटल एसेट्स में से कैपिटल माइनस करेंगे, और जब आपने कैपिटल फाइंड करनी है तो टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हुआ लाइबिलिटीज का, टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल। तो टोटल एसेट्स हमें गिवन है, कितने हैं हमारे 1,30,000। इसमें से हमने नेटवर्थ कैपिटल को माइनस किया 80,000, तो हमारे क्रेडिटर्स कितने आ गए, लाइबिलिटीज कितनी आ गई 50,000। क्लियर, नेक्स्ट पे चलें। तो नेक्स्ट हमारा है ए कमेंस्ड हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। देखो यहाँ पे 1 अप्रैल का जिक्र है, मतलब यहाँ पे ओपनिंग है, ये कैपिटल हमारी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 30,000। 31 मार्च को आपको एसेट्स दे रखे हैं 50,000, मतलब ये 31 मार्च मतलब ये क्लोजिंग एसेट्स हैं, और लाइबिलिटीज दे रखी हैं 10,000, ये भी 31 मार्च की, ये भी क्लोजिंग लाइबिलिटी है। आपने क्या फाइंड करना है, क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि हमें गिवन क्या है। देखो यहाँ पे एक तो हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी है 30,000। नेक्स्ट हमें क्लोजिंग एसेट्स दे रखे हैं, जो जो हमें दे रखा है हम सारा नोट करेंगे। क्लोजिंग एसेट्स हमारे कितने हैं 50,000, और क्लोजिंग लाइबिलिटीज कितनी है, क्लोजिंग लाइबिलिटीज की बात करें तो वो है हमारी 10,000। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, और हमें फाइंड करना है प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको हमने क्या स्टार्टिंग में हमने क्या सीखा था कि क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग कैपिटल, ये तीनों चीजें एक ही, मतलब तीनों क्लोजिंग है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम क्लोजिंग कैपिटल की बात करें तो हमारे पास तीनों आइटम्स में हमने कहा था कि तीनों में दो तो आपको गिवन होंगे। यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल किसके इक्वल हुआ, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज, माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे क्लोजिंग एसेट्स आपको कितने गिवन है, यहाँ पे 50,000 हमारे क्लोजिंग एसेट्स हैं, और लाइबिलिटीज, क्लोजिंग लाइबिलिटीज कितनी है 10,000। तो हमारे क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई 40,000। अब हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, तो हमें पहले ही पता लग रहा है कि देखो ओपनिंग 30,000 कैपिटल है और क्लोजिंग कैपिटल 40,000 है, तो प्रॉफिट हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, हम पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख लेते हैं, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। देखो यहाँ पे ड्रॉइंग या एडिशनल कैपिटल कुछ भी गिवन नहीं है, तो सिंपल है हमारा कि हमने क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर दिया कैपिटल को। ठीक है, ड्रॉइंग और एडिशनल कैपिटल होती तो उसकी एडजस्टमेंट करते। यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल हमारी 40,000 है और ओपनिंग हमारी कितनी है 30,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ 10,000। क्लियर, अब आ गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में कैलकुलेट टोटल एसेट्स इफ कैपिटल इज 40,000, कैपिटल हमें गिवन है, क्रेडिटर्स रुपीज 25,000, मतलब ये लाइबिलिटी गिवन है, और जो रेवेन्यू हुई है ड्यूरिंग द पीरियड वो 50,000, ये इनकम हो गई, और एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर 40,000। अब हमें पता है कि जो इनकम्स हैं वो ऐड होती हैं कैपिटल में, और जो एक्सपेंसेस हैं वो माइनस होते हैं। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हुई, हमने जो फाइंड करना है वो हमने क्या करना है, एसेट्स फाइंड करने हैं। तो एसेट्स किसके इक्वल हुए, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज जो हमें गिवन है वो हमें गिवन है 25,000, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज होती हैं, और कैपिटल की हमने यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे 40,000 कैपिटल है, इसमें हम इनकम जो है, जो रेवेन्यू गिवन है वो हम ऐड कर देंगे, और जो एक्सपेंसेस है वो 40,000 हम लोग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये हो गया 25,000, और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये हो गया 50,000। तो हमारे एसेट्स जो की वैल्यू कितनी आ गई 75,000। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन आपका। फिफ्थ क्वेश्चन में आपके ए और बी पार्ट्स हैं और दोनों आपस में रिलेटेड भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। ए हैड अ कैपिटल ऑफ ₹75,000 इन 1 अप्रैल। तो देखो ये 1 अप्रैल की कैपिटल है, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है। एंड ही हैड आल्सो गुड्स अमाउंटिंग टू ₹15,000 व्हिच ही हैड परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड द पेमेंट हैड नॉट बीन मेड। तो देखो ये जो गुड्स उसने परचेज की थी, 15,000 का स्टॉक परचेज किया था, ये उसने क्रेडिट पे परचेज किया था, मतलब ये क्रेडिटर हुए, मतलब लाइबिलिटी हुई है एक तरह से।
ठीक है, लाइबिलिटी ही हुई। और फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स, यहाँ पे हमने टोटल एसेट्स फाइंड करने हैं। अब हमें पता है कि अब देखो यहाँ पे ओपनिंग की बात चल रही है ना, तो ये सारा ओपनिंग ही है, तो इसका मतलब हमारे एसेट्स किसके इक्वल हुए, हमने अगर यहाँ पे लिखा एसेट्स किसके बराबर हुए हमारे, अकाउंटिंग इक्वेशन लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लाइबिलिटी हमारी कितनी है 15,000 जो उसने क्रेडिट पे परचेज किया था स्टॉक, और कैपिटल हमारी कितनी है 75,000। तो हमारा यहाँ पे कितने एसेट्स कितने आ गए 90,000। अब देखो यहाँ पे ये गलती मत करना, कहना कि ये जो 15,000 है ये तो स्टॉक है, ये हमारा एसेट्स में प्लस क्यों नहीं हुआ, नहीं बेटे, ये स्टॉक ऑलरेडी एसेट्स में इंक्लूड होगा जब हम ये अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि एसेट्स हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल ही होते हैं। क्लियर। चलिए बी पार्ट पे देखो, बी पार्ट में क्या है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, एक महीने के बाद ही केम टू नो, से क्या पता चला कि जो ही हैड सफर्ड अ लॉस, 1700 का लॉस हो गया, और ही विड्रॉ 800 फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए हमने 800 उसने विड्रॉ किया था, ड्राइंग था। अब कैपिटल निकालनी है और एसेट्स निकालने हैं, मतलब अब एक तरह से वो किसकी बात कर रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल और क्लोजिंग एसेट्स निकालने हैं। तो बच्चे इस केस में अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना है तो आपको ओपनिंग कैपिटल दी होगी, मतलब ओपनिंग कैपिटल में हम क्या करेंगे, देखो ओपनिंग कैपिटल हमें बी ए पार्ट में दे रखी थी, अगर ओपनिंग कैपिटल उसमें लॉस हम लोग माइनस करेंगे और जो ड्राइंग है वो भी हम लोग माइनस करेंगे। तो जो ओपनिंग कैपिटल है, अगर हम लास्ट पार्ट की बात करें तो ओपनिंग कैपिटल जो है 75,000, ये देखो 75,000 गिवन है, तो हमने यहाँ पे लिखा 75,000 और लॉस हमने उसमें से माइनस किया 1700 और ड्राइंग माइनस की 800। तो हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी आ गई 72,500, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। अब हम फाइंड करें अपने क्लोजिंग एसेट्स, क्योंकि इसके बाद क्लोजिंग एसेट्स दे रखे हैं। तो क्लोजिंग एसेट्स किसके इक्वल हुए, क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो क्लोजिंग लायबिलिटीज कितनी है, देखो लास्ट ए पार्ट में जो हमारी लायबिलिटी थी वो 15,000 थी, यही रही हमेशा, सारा साल हमेशा यही लायबिलिटी रही, तो यही हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी होगी। तो ये हमने लिखा 15,000 और क्लोजिंग कैपिटल हमने फाइंड कर रखी है 72,500। तो हमारे क्लोजिंग एसेट्स कितने आ गए, हमारे क्लोजिंग एसेट्स आ गए 87,500। क्लियर ए और बी पार्ट। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन पे चलें। तो 6 क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे भी ए और बी पार्ट है, लेकिन ये आपस में रिलेटेड नहीं है, आपकी बुक्स में भी देख लेना आप। देखो, मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद अ कैपिटल ऑफ ₹10,000 एंड बोरोड ₹3,000 फ्रॉम द फ्रेंड। तो देखो ये 1 अप्रैल की बात है, इसका मतलब ये हमारी जो 10,000 है ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है, और जो उसने अपने फ्रेंड से उधार लिया रखा है 3,000, ये भी हमारा ओपनिंग लायबिलिटी है। और उसने उस साल प्रॉफिट अर्न किया 5,000 का, देखो 5,000 का प्रॉफिट अर्न हुआ है, और जो विड्रॉ कैश 4,000 फॉर पर्सनल यूज, तो ये ड्राइंग दे रखी है। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो सिर्फ आपको क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना है, तो वहाँ पे ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, एसेट्स तो फाइंड नहीं करने हैं हमने, तो यहाँ पे सिंपल क्या है, आपने क्या लिखना है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल में। अब ओपनिंग कैपिटल में यहाँ पे क्या हुआ, इस साल उसको प्रॉफिट हुआ है, तो हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, और ड्राइंग भी किया है उसने, हम ड्राइंग माइनस कर देंगे, तो हमारा एंड में कितना कैपिटल है वो हमारा फाइंड हो जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है यहाँ पे, हमारी ओपनिंग कैपिटल है 10,000, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 5,000, और ड्राइंग कितना है, ड्राइंग है 4,000। तो सिंपल था ये, सिर्फ ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाना था। तो 10,000 प्लस 1,000, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया 11,000। नेक्स्ट बी पार्ट। अब बी पार्ट में देखो, मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹15,000 ऑन 1 अप्रैल। तो देखो यहाँ पर भी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 15,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब उस साल क्या हुआ, ही मेड अ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हुआ है 3,000, ही ऑज 2,500 टू सप्लायर ऑफ द गुड्स। तो देखो सप्लायर को उसने 2,500 देना है, इसका मतलब ये लायबिलिटी हुई। एंड व्हाट इज द टोटल एसेट्स इन द बिजनेस ऑन 31 मार्च। तो देखो हमें क्लोजिंग एसेट्स फाइंड करने हैं, इसका मतलब हमें क्लोजिंग एसेट्स फाइंड करना है, तो हमें क्लोजिंग लायबिलिटी चाहिए और क्लोजिंग
कैपिटल चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल की अगर हम बात करें, अगर चलो हम फाइंड कर लेते हैं, वैसे तो कैपिटल ऐड कर सकते थे, फिर भी हम क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करें तो ओपनिंग कैपिटल में हम क्या ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। तो हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 15,000, हमने यहाँ पे लिखा 15,000, और जो प्रॉफिट हो रखा है वो हो रखा है 3,000, तो यहाँ पे हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, 18,000। अब आ जाए क्लोजिंग एसेट्स पे, तो क्लोजिंग एसेट्स किसके इक्वल है, अब देखो लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, लाइबिलिटी 2500 ही हमारी स्टार्टिंग में थी और यही एंड तक रही है, ठीक है, तो यही क्लोजिंग कैपिटल लाइबिलिटी है हमारी। तो क्लोजिंग एसेट्स का फॉर्मूला क्या हुआ, क्लोजिंग लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग लाइबिलिटी हमारी कितनी है, 2500 प्लस क्लोजिंग कैपिटल हमने अभी अभी फाइंड की है, तो टोटल कितना आ गया, 005 और 02, 20,500, ये हमारा क्या आया, क्लोजिंग एसेट्स। चलिए अब 7th क्वेश्चन पे, तो 7th क्वेश्चन पे, ऑन 31st मार्च टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वर 2 लाख एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली। तो देखो यहाँ पे 31st मार्च की बात चल रही है, मतलब ये जो एसेट्स हैं, ये जो 2 लाख हैं, ये हमारे क्लोजिंग एसेट्स हुए, और ये जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी हुई ये हमारी क्या हुई, 6,000, ये क्लोजिंग लाइबिलिटी हुई। और ड्यूरिंग द ईयर, उस साल क्या हुआ है, द प्रोप्राइटर हैज इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ ₹20,000, तो देखो ये एडिशनल कैपिटल है, एंड विड्रॉन 12,000 फॉर पर्सनल यूज, तो ये ड्राइंग दे रखी है। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, तो ये प्रॉफिट हो रखा है। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो अगर हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए ना, तो हमें सबसे पहले तो क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास होनी चाहिए, और क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग एसेट्स भी दे रखे हैं, क्लोजिंग लायबिलिटी भी दे रखी है, तो पहले हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा क्लोजिंग कैपिटल किसके इक्वल होती है, क्योंकि क्लोजिंग एसेट्स, मैंने कहा ना जब कैपिटल निकालनी है तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दो, अगर लायबिलिटी निकालनी है तो कैपिटल माइनस करो एसेट्स में से। तो देखो क्लोजिंग एसेट्स कितने हैं यहाँ पे, 2 लाख, हमें सारे आइटम्स क्लोजिंग ही चाहिए, और क्लोजिंग लायबिलिटीज कितनी है, 6,000, तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, 1,94,000, ठीक है। अब हमें ओपनिंग कैपिटल पे जाना है, तो देखो ओपनिंग कैपिटल हमारी किसके इक्वल हुई, क्लोजिंग कैपिटल। तो कैपिटल को जो इंक्रीज कर रहे हैं ना, वो हम सारा माइनस करेंगे, हमने अपने फॉर्मूले में स्टार्टिंग में देखा था। तो यहाँ पे कैपिटल पे देखो, यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो भी हम माइनस करेंगे क्लोजिंग में से, क्योंकि ये कैपिटल को इंक्रीज करता है, और एडिशनल कैपिटल भी हम लोग माइनस करेंगे, मतलब जो बीच में वो साल के बीच में वो जो कैपिटल लेके आया है ऑनर, और जो ड्राइंग है वो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है, ताकि हम अपनी ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच सके। तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल हमने फाइंड कर रखी थी 1,94,000, जो प्रॉफिट है वो हमारा इंक्रीज करता है कैपिटल को, तो हमने माइनस करना है क्योंकि हमने ओपनिंग पे जाना है। तो एडिशनल कैपिटल हमारा 20,000, और ड्राइंग हमारी कितनी है, 12,000। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 1,94,000, और इन सबको सॉल्व करके आया -28,000। तो ये हमारी आ गई ओपनिंग कैपिटल 1,66,000। क्लियर। 8th, Mohan started a business on 1st April 2024 with a capital of ₹25,000। देखो ये 1st अप्रैल की बात है, इसका मतलब ये जो हमारी है ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है, एंड अ लोन ₹12,500 borrowed फ्रॉम द शाम। तो शाम से ये जो लोन ले रखा है ये क्या है, ये ओपनिंग लायबिलिटी है। ड्यूरिंग द ईयर 24-25 में ही हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। तो देखो ये एडिशनल कैपिटल जो साल के बीच वो और पैसा लेके आया है, एंड हैड विड्रॉन ₹7,500 फॉर पर्सनल यूज। तो ये जो साल के अंदर उसने ड्राइंग किया है, ठीक है। एंड 31st मार्च, देखो 31st मार्च को हिज एसेट्स वर 75,000, तो ये हमारे क्लोजिंग एसेट्स हैं। एंड फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट कैपिटल ऑन एज ऑन 31st मार्च, हमें क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना है, एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो बच्चे
सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना है। तो अगर मैंने क्लोजिंग कैपिटल क्या कहा था कि आपको क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटी दो आइटम तो दिए ही होंगे, तभी तीसरा आइटम निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा, क्लोजिंग एसेट्स। तो देखो क्लोजिंग एसेट्स हमें 75,000 दे रखे हैं, और जो लायबिलिटी है ये जो 12,500 है, ये जो लायबिलिटी है यही ओपनिंग थी और यही एंड तक यही लायबिलिटी रही है, तो यही क्लोजिंग है। तो अब हमारा क्लोजिंग कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो क्लोजिंग कैपिटल हमने कैसे फाइंड किया, हमने क्लोजिंग एसेट्स में से, मतलब क्लोजिंग एसेट्स में से हमने क्लोजिंग लायबिलिटीज को माइनस किया। तो क्लोजिंग एसेट्स हमें गिवन है दैट इज 75,000 और क्लोजिंग लायबिलिटीज कितनी है 12,500। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, ये आ गई 62,500। अब देखो, अब हमें फाइंड करना है प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अभी पता नहीं है कि प्रॉफिट है कि लॉस है, तो हम दोनों ही लिख लेते हैं कि प्रॉफिट या लॉस। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, देखो फॉर्मूला है हमारा क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, माइनस, अब देखो अदरवाइज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्लियर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल दे रखी है, तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था कि सबसे पहले हम इसकी ना एडजस्टमेंट करेंगे क्लोजिंग कैपिटल में, क्योंकि ड्राइंग जो है वो हमारी एक्सपेंस नहीं है हमारी, और एडिशनल इनकम, एडिशनल कैपिटल हमारी इनकम नहीं है। और हमें प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ड्राइंग जो था वो हम ऐड कर देंगे ताकि उसका अफेक्ट जो है न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। और जो एडिशनल कैपिटल है जो हम ऐड करके बैठे हुए थे, अब उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्लोजिंग कैपिटल में से। अब ये एडजस्टेड कैपिटल आ गई और इसमें से हम लोग अपनी ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 62,500, जो कि हमने अभी अभी फाइंड कर रखी है। ड्राइंग कितना था, ड्राइंग था हमारा 7500, यस ड्राइंग है हमारा कहाँ 7500, यस। और एडिशनल कैपिटल कितनी है 12,500, क्लोज किया। ओपनिंग कैपिटल कितनी है दे रखी है ऊपर 25,000। तो जब हमने इनको कैलकुलेट किया तो ये हमारा आ गया 57,500 माइनस 25,000। तो देखो हमें प्लस में आंसर आया, मतलब कि हमारा क्या है, प्रॉफिट है, हमारा क्लोजिंग जो है कैपिटल ज्यादा है एज कम्पेयर टू ओपनिंग, मतलब एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा ओपनिंग से। तो हमारा क्या हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। अब एंड में आप लिख लो ये कि प्रॉफिट हमारा हुआ है 32,500। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन पे। तो देखो बच्चे नाइन्थ क्वेश्चन में कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी। देखो एक्सटर्नल इक्विटी मतलब लाइबिलिटीज है, इंटरनल इक्विटी हमारी कैपिटल होती है और एक्सटर्नल हमारी लाइबिलिटी होती है, ठीक है, जो हमने बाहर के पर्संस को, जो बाहर की तरफ आउटसाइडर्स की तरफ लाइबिलिटी है बिजनेस की। देखो 31 मार्च मतलब आपको क्लोजिंग लाइबिलिटी फाइंड करनी है इन केसेस में। तो पहला केस क्या है कि 31 मार्च को, तो मतलब क्लोजिंग एसेट्स की बात चल रही है और क्लोजिंग कैपिटल की बात चल रही है, मतलब क्लोजिंग एसेट्स हमारे इतने हैं और क्लोजिंग कैपिटल जो है वो हमारी इतनी है, ठीक है। तो हमें क्लोजिंग लायबिलिटी फाइंड करनी है, तो बहुत इजी है, हमने किया क्लोजिंग एक्सटर्नल इक्विटी लिख लो चाहे क्लोजिंग लायबिलिटी लिख लो। तो क्लोजिंग एसेट्स में से माइनस करेंगे, एसेट इज अ बिग टर्म, तो क्लोजिंग कैपिटल हम लोग माइनस करेंगे। तो कितना आया यहाँ पे, क्लोजिंग एसेट्स हमें गिवन है 15 लाख, तो 15 लाख में से क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल हमने यहाँ पे लिखा और हमारी क्लोजिंग जो हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी है वो आ गई हमारी 4,50,000। क्लियर। 9 सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट एक्सटर्नल इक्विटीज एज ऑन 31 मार्च। ओके, तो यहाँ पे भी बेटा आपको क्लोजिंग लायबिलिटी ही फाइंड करनी है। ऑन 1 अप्रैल मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ ₹3 लाख। तो देखो ये बच्चे ये ओपनिंग कैपिटल दे रखा है एंड अ लोन ऑफ ₹3 लाख बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड। तो ये जो दे रखा है ये हमें ओपनिंग लायबिलिटी दे रखा है, तो ओपनिंग कैपिटल भी हमें दे रखा है, ओपनिंग लायबिलिटी भी दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्नड अ प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट हुआ है इस साल वो हुआ है 1,50,000, तो ये प्रॉफिट है। और ऑन 31 मार्च मतलब कि क्लोजिंग की बात चल रही है, टोटल एसेट्स जो है वो है 15 लाख, तो इसका मतलब ये हमारे क्या हुए, क्लोजिंग एसेट्स हुए। हमें क्या फाइंड करना है, क्लोजिंग लायबिलिटी। अब देखो क्लोजिंग लायबिलिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास क्लोजिंग एसेट्स होने चाहिए और क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्लोजिंग कैपिटल कैसे, क्लोजिंग एसेट्स हमें गिवन है, तो क्लोजिंग लायबिलिटी कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए हम लोग ओपनिंग कैपिटल में सिर्फ हमें
प्रॉफिट दे रखा है तो हम प्रॉफिट इसमें ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है 3 लाख और जो प्रॉफिट है वो हमें गिवन है 1,50,000। तो ये हमारे पास आ गई क्लोजिंग कैपिटल 4,50,000। अब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल भी है और क्लोजिंग एसेट्स भी है। अब हम इजिली क्लोजिंग लायबिलिटी फाइंड करेंगे। तो क्लोजिंग लायबिलिटी हमारी कितनी आ गई, या क्लोजिंग एक्सटर्नल इक्विटीज कह लो, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग एसेट्स हमें गिवन है, इट मींस 15 लाख और क्लोजिंग कैपिटल हमने अभी अभी फाइंड की है, दैट इज 4,50,000। तो हमारी जो क्लोजिंग लायबिलिटी है वो आ गई 10,50,000। क्लियर। अब देखो, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये जो 3 लाख जो लायबिलिटी है ओपनिंग, इसमें कोई चेंज तो आया नहीं था ड्यूरिंग द ईयर, तो यही क्लोजिंग लायबिलिटी क्यों नहीं रही है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है बेटा। देखो, क्लोजिंग एसेट्स हमेशा क्लोजिंग, मतलब अगर क्लोजिंग दे रखे है ना, क्लोजिंग एसेट्स में से जब भी हम क्लोजिंग कैपिटल माइनस करेंगे तो क्लोजिंग लायबिलिटी आएगी, तभी तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल रहेगी, क्योंकि एसेट्स इसके इक्वल होते हैं, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर ओपनिंग है तो तीनों आइटम ओपनिंग, अगर क्लोजिंग है तो तीनों आइटम क्लोजिंग। तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग में 3 लाख लायबिलिटी थी और अब ये क्लोजिंग लायबिलिटी 10,50,000 हो चुकी है, तो ड्यूरिंग द ईयर और भी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, लायबिलिटी अकर हुई है बिजनेस में। ठीक है, और एक चीज और कि अब कहोगे कि कई बार तो लास्ट पिछले जो न्यूमेरिकल्स किए उसमें तो ओपनिंग लायबिलिटी को भी हम क्लोजिंग लायबिलिटी ले रहे थे, पर बेटा उस केस में जा तो आपको क्लोजिंग एसेट्स फाइंड करने थे या फिर क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करनी थी, क्योंकि तीनों आइटम्स में 2 आइटम्स तो गिवन होंगे, तभी तो तीसरा आइटम फाइंड कर पाएंगे। पर यहाँ पर आपको क्लोजिंग कैपिटल भी दे रखी है, क्लोजिंग एसेट्स भी दे रखे हैं, और आपको तो फाइंड ही आपको क्लोजिंग लायबिलिटी करना है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा 9th का थर्ड पार्ट, तो यहाँ पे भी हमें लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी फाइंड करनी है। तो 1 अप्रैल को रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल। तो देखो 3 लाख हमें क्या दे रखा है, हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, एंड अ लोन ऑफ ₹3 लाख बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड। तो ये हमारी ओपनिंग लायबिलिटी है। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्नड प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट हो रखा है 1,50,000 इस साल, एंड इंट्रोड्यूस्ड एन एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹1,80,000। तो ये एडिशनल कैपिटल हो गई, एंड हैज हैड विड्रॉन ₹90,000 फॉर पर्सनल यूज। तो ये हमारी ड्राइंग होगी। हमने फाइंड क्या करना है, तो पहले तो हमें 31 मार्च को टोटल एसेट्स भी दे रखे हैं। देखो 15 लाख हमारे क्लोजिंग एसेट्स हैं, तो हमें फाइंड क्लोजिंग लायबिलिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें क्लोजिंग एसेट्स चाहिए जो हमें गिवन है, और क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। तो क्लोजिंग कैपिटल हम लोग फाइंड करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे फाइंड होगी हमारी, कि ओपनिंग कैपिटल, स्टार्टिंग में कैपिटल कितना था, उसमें जो इस साल प्रॉफिट हुआ है वो हम ऐड कर लेंगे, बिकॉज इट इंक्रीजेस द कैपिटल, और उसमें एडिशनल कैपिटल और भी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो वो भी हम ऐड करेंगे। और ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग भी हुआ है तो ड्राइंग कैपिटल को रिड्यूस करता है, ये हम माइनस करेंगे। ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी है, 3 लाख, और प्रॉफिट जो है वो है 1,50,000, यस 1,50,000, और एडिशनल कैपिटल है 1,80,000, और हमारी जो ड्राइंग है 90,000। तो जब इसको सॉल्व किया तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई 5,40,000। ठीक है, अब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल भी है और क्लोजिंग एसेट्स भी हैं, तो हम क्लोजिंग लायबिलिटी फाइंड करेंगे। तो क्लोजिंग लायबिलिटीज जो है वो किसके इक्वल है, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग एसेट्स हमारे पास गिवन है 15 लाख, और क्लोजिंग कैपिटल हमने अभी अभी फाइंड की है 5,40,000। तो हमारी जो लायबिलिटी आ गई, क्लोजिंग लायबिलिटी, वो आई हमारी 9,60,000। इसका मतलब जो स्टार्टिंग में 3 लाख लायबिलिटी थी और अब 9,60,000 है, तो और भी लायबिलिटीज बिजनेस में अकर हुई है। क्लियर। तो हमारा कंप्लीट हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो नेक्स्ट चैप्टर्स के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।